एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन लेकर आई हूँ। जब लोगों को घर का पोजीशन मिलता है, जब कोई फ्लैट खरीदता है अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे और उसको जब घर का पोजीशन मिलता है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि हमें एक नया घर मिल रहा है और उसी एक्साइटमेंट में हम बहुत सारी चीज़ें चेक करना भूल जाते हैं। सो मैं आपके लिए एक चेकलिस्ट लेकर आई हूँ कि आप क्या क्या चेक करें बिफोर योर पोजीशन लेटर साइन। सो साइन करने से पहले या पोजीशन लेने से पहले आप बहुत सारी चीजें हैं जो आपको चेक करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोजेक्ट की ऑक्यूपेंसी रिसीव हुई है या नहीं हुई है। सो ऑक्यूपेंसी लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू मिलती है एक प्रोजेक्ट को। सो आपको ये चेक करना है। विदाउट ओसी अगर आप किसी प्रोजेक्ट में जंप करते हैं, कल को आप उसको सेल करेंगे, सो सेल करना टफ हो जाएगा, आपको उस पर लोन नहीं मिलेगा। सो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, आपको चेक करना चाहिए जो आपके एग्रीमेंट टू सेल पे मेंशन थी चीजें, एरिया, एमिनिटीज, फैसिलिटीज, मेंटेनेंस चार्जेस और आपको कहाँ पे कार पार्किंग मिल रही है, ये सब कुछ आपको चेक करना चाहिए जो कि भी आपके एग्रीमेंट टू सेल पे मेंशन था। कई बार क्या होता है, कारपेट एरिया कम होता है, कई बार कारपेट एरिया ज्यादा होता है और आपको पता नहीं होता, आप एक्स्ट्रा पे कर रहे होते हैं। सो जो भी टर्म एंड कंडीशंस एग्रीमेंट टू सेल पे मेंशन थे वो मैच होने चाहिए जब आपको पोजीशन मिल रहा है। सो चेक ऑल the clauses. So third thing, you have to carry a measuring tape to measure your carpet area जो आपके एग्रीमेंट टू सेल में मेंशन था, जो बिल्डर ने आपको प्रॉमिस किया था। क्योंकि थोड़ा थोड़ा बहुत इधर उधर चलो चलता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है जिसके लिए आपने पे किया है और आपको कम एरिया मिल रहा है तो आपको चेक करना चाहिए जरूर, क्योंकि आप उसके लिए पैसे पे कर रहे हैं। सो यू हैव टू चेक योर कार पार्किंग स्लॉट्स ऑल्सो कि आपको कार पार्किंग कहाँ पे मिल रही है। कई बार ऐसा होता है कि आपका फ्लैट है सेकंड फ्लोर पे और आपको कार पार्किंग मिल रही है उससे कम से कम 100 मीटर 200 मीटर दूर। तो ये भी बहुत जरूरी है चेक करना, कार पार्किंग आपको कहाँ पे अलॉट हो रही है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था जहां वो आपको देना है पार्किंग वहां दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आपका कार पार्किंग का जो नंबर है वो आपके एग्रीमेंट में मेंशन है नहीं है, आपकी रजिस्ट्री में मेंशन है नहीं है, ये सब आपको चेक करना है। आपके घर के पोजीशन मिलने से पहले, बिकॉज हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को चेक नहीं करते। सो मैं आपको बोलूँगी आपके घर के पोजीशन मिलने से पहले आप एक बार घर का इंस्पेक्शन ज़रूर करें। प्लम्बिंग चेक करें, वाटर पाइप्स चेक करें, वाटर टैप्स चेक करें एंड आप चेक करें इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स कैसी हैं, जो आपका स्विचेस हैं वो सही जगह लगे हैं नहीं लगे हैं, सही से लगे हैं नहीं लगे। सो चेक द वॉल्स, सीलिंग और जो आपको जो भी उन्होंने ऑफर किया था, आई मीन चिमनी, हॉब, एसीज लगा कर दे रहे हैं, वो सब कुछ आप चेक करें। आपके जो खिड़की दरवाजों के हैंडल्स हैं वो आप चेक करें, क्योंकि बिल्डर आपको 5 साल की वारंटी देता है। 5 साल तक जो भी वेयर एंड टेयर होगा वो बिल्डर वेयर करेगा। सो आपको उन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा जब आप पोजीशन लेते हैं। सो आप ये सब चीज़ें देखें और तभी आप पोजीशन लेटर पे साइन करें। सो आपको पोजीशन लेने से पहले सोसाइटी का स्टेटस भी चेक करना है, कौन सा मेंटेनेंस पार्टनर है, कौन सी सिक्योरिटी कंपनीज हैं जो वहाँ पे सिक्योरिटी करेंगी एंड आपको किसको कंप्लेन करना है, किसको कांटेक्ट करना है फॉर मेंटेनेंस, आपका फैसिलिटी मैनेजर कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, पोजीशन लेने के बाद आप बार बार उनको चेज करेंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सो आप जब एक सोसाइटी में घर खरीदते हैं तो आपका ड्रीम होता है आपको क्लब हाउस मिले, स्विमिंग पूल मिले, आपको वहाँ पे जिम हो एंड और भी अदर एमिनिटीज। तो यू हैव टू चेक दैट। अगर आपको पोजीशन ले रहे हो आप, तो उससे पहले आप वो सब भी चेक कर लो कि वो सब बिल्डर ने जैसा प्रॉमिस किया था, जैसा ब्रोशर में मेंशन है, वैसा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप अपने यूटिलिटी मीटर्स चेक करो पोजीशन लेने से पहले कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। द कॉमन सर्विसेज, आपका लिफ्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, वर्केबल है नहीं है, इंटरकॉम फैसिलिटीज वर्किंग है नहीं है, वाईफाई कनेक्शन कैसा है वहाँ पे, स्ट्रांग है नहीं है। आप उनको बोलोगे, वो सोसाइटी में पूरी तरह से फॉर्म करते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये सब भी आप चेक कर सकते हो। आपको बिल्डर ने जो कुछ भी प्रॉमिस किया है, आई मीन आपके घर के अंदर जो भी वो फिटिंग एंड फीचर्स दे रहे हैं, आपको एसीज लगा कर दे रहे हैं, मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं, चिमनी हॉब दे रहे हैं, सो यू हैव टू चेक ऑल द थिंग्स एंड एसी के बिल्स आप जरूर लेना, बिकॉज एसी की जो वारंटी होती है वो आपकी उसी से पता चलेगी। चिमनी के हॉब के बिल्स आप जरूर लेना, उससे आपको पता चलेगा कि कब तक की इसकी वारंटी है। सो ये सब चीजें आपका चेक करना बहुत जरूरी है। सो पोजीशन लेटर साइन करने से पहले आप कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपने पास रख सकते हैं, जैसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की एक कॉपी, नो ड्यूज लेटर, मेंटेनेंस रिसिप्ट आप ले सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपसे बिल्डर एडवांस 1 ईयर का मेंटेनेंस चार्ज कर लेता है। सो आप उसकी रिसिप्ट भी अपने पास रखें।
जो आपको पार्किंग अलॉट हुई है उसका पार्किंग अलॉटमेंट लेटर हो गया, आपकी की हैंडओवर शीट हो गई, एंड लास्टली द पोजीशन लेटर। सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी आपको बिफोर पोजीशन जरूर लेना चाहिए डेवलपर से। सो ये एक बहुत ही स्मॉल इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई एम सोनम फ्रॉम रिलायबल प्रॉप मार्ट।